छोटी कार आती है ना, तो वो पहला पता फिर वो छोटी कार के पीछे निकलते। इस समय पहला पदगे कि कहाँ जा रहे हैं इस टाइम? अब देखो आप कहाँ जाते हैं वो तो समय बताएगा। अच्छा, उपचुनाव आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं उपचुनाव, कैसा माहौल चल रहा है यहाँ पे? माहौल क्या होना, बीजेपी तो गया इस समय, कांग्रेस को हम सपोर्ट करेंगे इस समय। और यहाँ से अभी त्रिभुवन चौहान जी जो हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अभी अपना वो कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, तो हो सके अभी त्रिभुवन चौहान जी इन सभी पे भारी पड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप असवाल और आप देख रहे हैं जाग पहाड़ी। मैं इस समय कालीमठ बैंड पे खड़ा हूं। आप देख सकते हैं सिद्धपीठ कालीमठ प्रवेश द्वार। ये ग्राम सभा भैंसारी के अंतर्गत मैं मौजूद हूं। यहाँ पे कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि केदारनाथ जो उपचुनाव चल रहे हैं इनके क्या विचार हैं, राय लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक दुकान है, यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। और खाना हो रहा है? अच्छा, तो क्या चल रहा है माहौल? जरा 2 मिनट अंदर ही चले जाते हैं। बीजी, आपको हमने डिस्टर्ब कर दिया। उपचुनाव आ रहे हैं 20 तारीख को, कैसा माहौल चल रहा है भैंसारी गांव में? अब भैंसारी गांव तो तब चल ही रहा है। अच्छा, किसका चल रहा है ज़्यादा? अब ऐसा ना, हाँ पत्ते हैं सब, हाँ बड़ा ट्रक आ गया हाँ तो वो पत्ते उधर चले जाते हैं, हाँ। और वहां से छोटी कार आ गई फिर वो पत्ते अच्छा, उधर निकलते। हाँ। तो हम लोग हैं पत्ते। अच्छा, हाँ, हाँ। बड़ा ट्रक आ गए तो वो पत्ते सब वहीं चले जाते हैं, हाँ। और उधर से छोटी कार आ गई हाँ। तो फिर वो पत्ते। अच्छा मैं समझा नहीं आपके बोलने का मतलब। हम लोग जो हैं हाँ। पहला पद गए हैं। अच्छा, हाँ, पहला पद गए हम। हाँ बड़ा ट्रक आ गए, वो पहला पद गए, सब उधर ही चले जाते हैं। हाँ अब फिर वहां से तो छोटी कार आती है ना, हाँ हाँ। तो वो पहला पद फिर वो छोटी कार के पीछे निकलते। इस समय पहला पदगे कि कहाँ जा रहे हैं इस टाइम? अब देखो आप कहाँ जाते हैं वो तो समय बताएगा। अच्छा, हाँ, वो तो समय बताएगा। फिर भी सोचा होगा आपने कुछ? 100 बोल दिया हाँ तो इधर, हाँ। और 200 बोल दिया तो उधर, दारू की बोतल दी गया। अच्छा, हाँ। आपके बोलने का मतलब ये है कि कुछ लेन देन का मामला भी चल रहा है। लेन देन, 100 बोल दिया तो उधर ना, हाँ। और 200 बोल दिया फिर इधर, अच्छा, अब फिर 500 बोल दिया तो उधर, दारू की बोतल दी गया, सब इधर। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं है। हाँ। माने आदमी का कोई मॉडल नहीं कि कोई क्या बनाना, हमने किसको बनाना है। 100 बोल दिया इधर, हाँ। 200 बोल दिया फिर उधर, दारू की बदल दिया सब उधर। अच्छा अच्छा, समझ गए आप? नहीं, मैं समझ गया। लेकिन फिर भी चुनाव आ रहे हैं, जो ज्यादा पैसा खर्चा करेगा, हाँ। अच्छा, वही सीट निकालेगा। हाँ बाबा वही सीट निकले। अब बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा, जिसका जहाँ मतलब बने वो वहाँ। बाबा जिसका जिस मतलब बनेगा वही। अच्छा, अब भाई जब अगर आटा कट्टा दे दिया, हाँ तो हम तो उसी की तरफ जाएंगे। हाँ आटे का कट्टा, चावल का कट्टा दे दिया, हाँ। इसने हमको, हाँ। तो हम उसी की तरफ चले जाएंगे। आपको भी मिला, कुछ मिला है? अब अभी तो हमने मांग ही नहीं किया। अच्छा, हमने मांग नहीं की, अगर हम मांग करेंगे तो हमको भी मिलेगा। अच्छा, मिल जाएगा। हम मिल जाएगा। तो आप इंतजार कर रहे हैं? हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और हमारा भी काम बाबा निकल जाए। हाँ हैं? हाँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी राय के लिए। अभी और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। इधर भी कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ यहाँ पे कोई लड़के हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि चलते हैं, इनसे भी जानते हैं, इनकी राय भी लेते हैं। ये भैंसारी गांव है, आप देख सकते हैं। और भैंसारी गांव में कुछ लड़के यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोग सब भैंसारी गांव के हैं? हैं? अच्छा, उपचुनाव आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं उपचुनाव, कैसा माहौल चल रहा है यहाँ पे? माहौल क्या होना, बीजेपी तो गया इस समय, कांग्रेस को हम सपोर्ट करेंगे इस समय। हमारे जब ये खच्चर वो ऊपर हो गए, ऐसा कि कोई सुनने के लिए राजी नहीं है उनको। क्या मामला है? मामला ये है कि जो 31 उसमें आया था आपदा, 31 जुलाई को, हाँ, जो खच्चर वो बह गए, अभी कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। आप खच्चर चलाते थे वहाँ पे? खच्चर चलाते हैं हम।
अच्छा, ये लहसन है। तो वो मामला क्या है आपका? मामला ऐसा है कि हमारे 2 खच्चर वहाँ गए, 4 खच्चर, हाँ ठीक है, 2 सालू के नाम पे है, 2 मेरे नाम पे है। हाँ अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं किया। पड़ता हूँ विकास भवन में भी गए, हाँ वो बोले 15,000 मुआवजा देंगे। हाँ। 15,000 में खच्चर आ रहे क्या? अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं अभी? हम ये चाह रहे हैं हमको पूरा मुआवजा चाहिए जो खच्चरों का। और जो लोग हैं वो तो 15,000 में राजी हो गया, आप क्यों नहीं राजी हो क्यों रहे? नहीं? 15,000 में मैं देता हूँ सरकार को 15,000 रुपये, वो खच्चर लेके देंगे मेरे को 15,000 में। मेरी समझ में ये एक बात नहीं आई आपकी, आपको 15,000 सरकार दे रही है, आपके बोलने का मतलब क्या है? खच्चर कहाँ है आपके? खच्चर तो ऊपर गए ना, ये लहसन पड़े। ना खच्चर हैं आपके? खच्चर तो अभी भी दूसरे ला रखे, जो पुराने खच्चर थे वो ऊपर आपदा में वो हो गए थे, क्या बह गए थे वहाँ लिंचोली में। अच्छा, अब मेरी समझ में आ रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि ऊपर जो 2 खच्चर 31 जुलाई की आपदा में आपके बह चुके हैं, तो फिर मामला क्या है? मामला ये है कि हमको मुआवजा दो कुछ। 15 बजे इंश्योरेंस वालों को भी कल फ़ोन किया मैंने, वो कह रहे कि 15,000 में खुश रहो। इंश्योरेंस था आपका? हाँ जी। कहाँ है वो इंश्योरेंस? इंश्योरेंस है, कहाँ है? ये फिटनेस है, ये इंश्योरेंस है। अच्छा, ये फिटनेस है। ये फिटनेस कौन करवाता है वहाँ पे? डॉक्टर करवाता है ये फिटनेस। हाँ, जब इंश्योरेंस बनता है, लाइसेंस बनता है। पशु चिकित्सक केदारनाथ यात्रा मार्ग पशुपालन विभाग रुद्रप्रयाग। पशु चिकित्सक केदारनाथ, अच्छा ठीक है। 2 खच्चरों का यहाँ है। इसमें डेट भी देख देते। ये क्या चीज़ है आपके पास? ये इंश्योरेंस है। ये 50 हज़ार रुपये का, ये द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमको अपना खच्चरों के पैसे मिलो, वो 15,000 से भी हमको मतलब नहीं है। नहीं, ये इंश्योरेंस जो कंपनी है, इन्होंने अभी तक आपका पेमेंट नहीं किया क्या? कुछ नहीं हुआ अभी उसका। वो कल फ़ोन किया मैंने, हाँ। वो कह रहे कि 15,000 में खुश रहो। ये 15,000 में खच्चर आता है? तुम ये बताओ। नहीं, फिर ये इंश्योरेंस क्यों किया गया आप? वही तो बोल रहा हूँ मैं, ये इंश्योरेंस बंद करो। जब इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिल रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी बंद कर दो। नहीं, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग रहे होंगे आपसे। कुछ नहीं है बोला अभी उन्होंने। बोला कि खच्चर का कान कहाँ से लाऊं मैं, या ऊपर लिंचोली में जेसीबी लगानी पड़ेगी। खच्चर का कान लाओ मैंने टेक 2 बार। अच्छा, अब टेक कहाँ से दूं, या जेसीबी लगाना पड़ेगा उतना तो। अच्छा, खच्चर आपके बह गए और ये इंश्योरेंस कंपनी वाले बोल रहे हैं आपको कि इसका कान लेके आओ जिसमें टैग लगा हुआ है। बस वही बोल रहे हो। ये देखिए साहब, ये बड़ा ही अजीब मामला आ रहा है सामने पे। द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम, मंडलीय कार्यालय बी प्रथम तल सचदेवा कॉलोनी नैनीताल बैंक के सामने, हरिद्वार रोड देहरादून। ये इन्होंने इनका 50 हज़ार रुपये के इंश्योरेंस करा रखे हैं। और आपदा में 31 तारीख की जो आपदा थी, वो खच्चर बह के पता नहीं कहाँ चले गए। अब वो बह गए और ये कह रहे हैं कि उसका कान लेके आ जाओ जिस पे टैग लगा हुआ था। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये भाई कहाँ से वो टैग लेकर के आएगा। कहाँ से लेके आओगे वो टैग? कहाँ से लेके आए? अच्छे तो बुझाना है, या इंश्योरेंस बंद कर दो। कि इंश्योरेंस जब 1800 रुपये मांग रहे इंश्योरेंस बनाने के, 50 हज़ार रुपये बनाने के, जब 1800 मांग रहे, 18 में बढ़ा दूँ। अच्छा, अब ये इसको बंद कर दो। जैसे पहले 2013 से पहले चलता था, इंश्योरेंस नहीं मिलता था। खच्चर मर गए तो मालिक का मर गए ना। हाँ। पर ये क्यों वो ऐसे कर रहे? फिर या इंश्योरेंस बनाने बंद कर दो। हम फर्जी वाड़ा है श्रीमान। फर्जी नहीं है तो ये क्या है फिर? यहाँ पे सुभाष संथवाल जी भी मौजूद हैं, शायद आप। हाँ, यहाँ पे सभी ये 2-3 लोग हैं। ये छोटा भाई भी है और ये विनोद है। इन लोगों के काफ़ी दिन से फ़ोन आ रहे थे कि इस तरीके से एक इंश्योरेंस कंपनी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं इंश्योरेंस कंपनी वाले से जो बात हुई, इंश्योरेंस कंपनी वाला बोल रहा है कि आप उस डॉक्टर को पकड़िए जिसने ये इंश्योरेंस किया। दूसरा बात, अगर ये लोग किसी तरीके से फर्जी होते, ये झूठ बोलते कि हमारे खच्चर थे जी, तो
ये साफ साफ चिप लगी हुई है। इस बार क्या हुआ था कि 1-2 साल से ये चिप वाला सिस्टम गवर्नमेंट ने तैयार कर दिया है। प्रत्येक घोड़े पे किसी का घोड़ा गुम हो गया तो चिप के माध्यम से आप उस घोड़े का लोकेशन वगैरह पता कर सकते हो, कहाँ पे है क्या है। अब घोड़ा तो पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ दब गया, अब तो हड्डी भी नहीं बची होंगी उसकी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन गरीब आदमी इसकी अभी कुछ महीने पहले इसकी गौशाला भी जो आपदा आई थी अभी कुछ 31-30 वाली, ये जो 1-2 महीने पहले की आपदा थी, उसमें बेचारे की गौशाला भी पूरी बह गई। पूरी गौशाला बह गई। और इतने गरीब आदमी और इंश्योरेंस कंपनी वाला इतने बदतमीजी से बात करता है, तो हमने भी उसके साथ बड़ी बदतमीजी से बात की अभी। उसको मार्ग दिखाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, गाइडलाइन देनी चाहिए कि कैसे करके गरीब आदमी का पैसा वापस आएगा। एक खच्चर 15,000 में तो आता नहीं है, बिल्कुल नहीं आता। 1,80,000 2 लाख के करीबन एक खच्चर है। और उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि केदार में पता नहीं कितना इन्होंने कमा दिया। अरे मेरे भाई, उसका खाना पीने से लेके कितना उसका कुट्टू आता है, कितना महंगा, उस पर कितनी मेहनत लगती है उस खच्चर पे, ये लोग कोई नहीं जानते हैं। और उसके बाद भी एक गरीब आदमी जिसका पूरा परिवार, यही नहीं भाई भी है, छोटा भाई भी है यहाँ पे, इन लोगों के कई लोग हैं ऐसे जिनके लाइसेंस वगैरह सब इन्होंने मुझे भेजे हैं। मैं तो अपनी स्तर से जो बड़े लेवल के नेता हैं उनसे बात कर रहा हूँ, क्या इनके साथ हो सकता है, क्या इनको क्या सुविधा मिल सकती है, कैसे इनका घर परिवार चलेगा। उन्हीं खच्चरों से इनका लालन पालन चलता था। और आज देखिए, ये सितंबर अक्टूबर के बाद से, जब से आपदा गई और सीजन इतना चल रहा है, ये लोग घर ही में बैठे हुए हैं, क्योंकि खच्चर ही नहीं है जो इनकी आजीविका थी, जिससे वो बचा ही नहीं है, तो ये लोग करेंगे क्या। अब ये लोग रुद्रप्रयाग भी गए, रुद्रप्रयाग भी इन्होंने ऑफिस में पता किया। उनका कहना है जी अब आप लोग उनका टैग लेके आइए, इंश्योरेंस और टैग। अब आप एक चीज़ बताइए, ये एक सिंपल सा कॉमन सेंस की बात है। जो अधिकारी है ये बोल रहा है कि आप टैग लेके आइए, मूर्ख अधिकारी को आपने बैठा दिया है कुर्सियों पे। ये टैग लाने की बात कैसे आप बोल सकते हो? टैग कहाँ से वो लेके आएगा? वो घोड़ा खच्चर कहाँ, इस नदियों में, इस बाढ़ में कहाँ ढूंढेगा वो घोड़ा खच्चर, जबकि उसके पास ये है। ऐसा भी नहीं है, ये चिप लगी है। गवर्नमेंट पशुपालन का डॉक्टर इसको जो है पूरा इसका ऑडिट करता है, घोड़े खच्चर को पूरा मेडिकल रूप से चेक करता है, उसके बाद जाके ये लेटर इशू होता है। इंश्योरेंस कंपनी वालों ने इनसे पैसे ठग लिए, वो खा के बैठ गया। उसका कहना है कि जो गवर्नमेंट 15,000 रुपये दे रही है उसके लिए आप उसी में खुश रहिए, हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखो कहाँ तक ये बात जारी है। क्या इन गरीब लड़कों के साथ इनके साथ इनको न्याय मिलेगा? इनके घोड़े खच्चरों की इनको जो दाम होता है वो ना मिले, उससे थोड़ा बहुत कम। लेकिन 15,000 में मुझे तो नहीं लगता है। 15,000 में आजकल बाजार में जाओ, 15,000 का 15 मिनट में पता नहीं चलता है श्रीमान। अच्छा, ये तो थोड़ा दूसरा मामला है। 15,000 तो एक इनको सहायता राशि दी गई है, लेकिन जो ये इंश्योरेंस का मामला आप बता रहे हैं, ये तो इनको मिलना चाहिए था। वैसे उसका वो इंश्योरेंस कंपनी वाले में कोई अनिल कुकरेती करके हैं, उनसे बात हुआ। उनका कहना है कि तुमको आज याद आ रही है। देखिए, किसी का भी जानवर, अपने जानवर को आदमी यहाँ अपने बच्चे जैसा पालता है, क्योंकि वो हमारे बच्चों को वो जानवर पाल रहा है। तो उसके दुख में आदमी कहीं भाग रहा है। इतनी दिनों से रोडें खराब थी, आदमी परेशान था। उसका कहना है कि इतने टाइम बाद आपको याद आ रही है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हम कभी भी अपना इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी होती क्या है, पहले तो कुकरेती जी उसका मतलब समझाएं। ये पैसा क्यों नहीं मिलेगा, किस लिए नहीं मिलेगा, वो इसका पूरा आप हमको दे दीजिए कि इसलिए नहीं मिलेगा जी आपका पैसा, ये नहीं मिलेगा। नहीं तो लड़के सारे हैं और इस बार बहुत प्रॉब्लम आने वाली है बहुत लोगों को। तो देखो, अगर प्रॉब्लम नहीं चाहते हो तो छोटे छोटे जो बेरोजगार युवा हैं उनके बारे में आप सोचिए। इन लोगों का भविष्य जो है बहुत आप लोगों के हाथ में टिका है। अगर आपका नाम क्या है? विनोद सिंह पंवार। विनोद सिंह पंवार, जरा जी इधर। ये मेरे पास द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का ये इनका सर्टिफिकेट है। ये विनोदी की बात नहीं है, ये मेरे समझ से बहुत लोग होंगे ऐसे। बहुत लोग हैं ऐसे। अब मैं तुमको ये बात बताऊँ, उस समय जब जून 13 तारीख का खच्चर मरा, इंश्योरेंस वाले उसका टैग भी ले गए। अभी तक उनका पेमेंट भी नहीं हो रखा। अच्छा, उनका पेमेंट भी नहीं रोका। बहुत लोग बोल रहे थे मेरे को अभी तक पेमेंट नहीं मिला। जाते 3 अच्छा, टैग भी ले गए और उसका भी पेमेंट नहीं मिला। जून के महीने 13 तारीख को, मई में अच्छा, जब पट खुला था, 13 तारीख को खच्चर मरा, तो उसका भी अभी तक इंश्योरेंस खाते में नहीं पड़े।
टेक अच्छा। टेक भी ले गए, पूरे कागज पत्र भी ले गए, अभी हाँ। तक उनका भी नहीं हो वो रहा। नेचुरल मौत मरे होंगे। हाँ, वो तो पेट दर्द से मर गए थे ना, कोई हाँ। भीमबली में मरा, कोई कहीं मरा। अच्छा। अभी तक बोल रहे वो लोग कि हमको इंश्योरेंस आपके ये 2 खच्चर हैं, ये आपदा में बह गए थे। ये तो बह यही गए है थे वो? अभी। हैं? हाँ जी। चलो ये देखते हैं अभी। ये एक मामला आया है हमारे पास विनोद कुमार का, विनोद पंवार का। अभी देखते हैं कितने मामले आते हैं ऐसे। लेकिन हम आए थे सर्वे करने के लिए। अभी आपका नाम क्या है? भूपेंद्र पंवार। भैंसरी गांव में इस बार कैसा चल रहा माहौल? इस बार भैंसारी गांव बिल्कुल एक मत होकर या तो त्रिभुवन भाई के साथ है या तो कांग्रेस पार्टी से। बीजेपी से बिल्कुल नाराज हो रखे हैं लोग। हाँ। शुरू में जब यात्रा स्टार्ट हुई थी, धामी जी ने सारी यात्रा को डाइवर्ट कर दिया था कैंची धाम के लिए, इसलिए यहाँ लोगों की आजीविका भी नहीं चली। फिर 2 महीने आपदा में गई, रोडें भी खराब थी। इस बार पूरा रोजगार हमारा जो है चौपट हो रखा है। हम भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल एक मुश्त होकर यहाँ से हराएंगे। जबकि अच्छा। मैं बीजेपी का जो है बचपन से जब से आया हूँ हमेशा बीजेपी को सपोर्ट किया है। हर बार उनके एजेंट के रूप में मैं ही काम करता था यहाँ पे भैंसारी में। अच्छा। इस बार मैं बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ जाके वोट करूंगा। अच्छा, ऐसा क्या हो गया इस समय? इस बार यहाँ के नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम से वोट ले रहे हैं, जबकि चल रहा है चुनाव विधानसभा का, केंद्र का चुनाव चल रहा है मोदी जी के नाम पे। विधानसभा भी मोदी जी के नाम पे लड़ रहे हैं। सारे बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से। जो यात्रा को डाइवर्ट किया सबसे पहले उससे सबसे ज़्यादा नाराज है। नहीं, आपने एक आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो ये कहना है कि हमने तो इस बार हजारों लाखों आदमी नहीं। वहाँ भेजे हैं केदारनाथ धाम में। पिछली बार जो है लगभग 16 लाख यात्री चले गए थे अब तक केदारनाथ। अभी तक का रिकॉर्ड है 11 लाख के करीब पहुँचे हैं। हाँ। और जो है सारे कुछ हेलीकॉप्टर वाले हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं केदारनाथ। गौरीकुंड में तो बिल्कुल यात्रा बिल्कुल खत्म है। हमारा रोजगार उसी पे चलता था हाँ। यात्रा सीजन पे। आप क्या करते हैं? मैं लाइन का काम करता हूँ, राशन रोशन ले जाता हूँ गौरीकुंड में। अच्छा, यात्रा रोक। 2 महीने तो रोड बंद रही। हाँ। 2 महीने तो ऐसे रहा, बिल्कुल घर में बैठे हैं। हाँ। अभी भी कुछ नहीं, यात्रा के नाम पे जीरो है। चलिए, लोगों की अपनी अपनी राय है और लोगों से भी यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। कुछ अगर और हमको मिल जाए। भैंसारी गांव के एक नवयुवक हैं, कैलाश बिष्ट जी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। 20 तारीख को जो है उपचुनाव आने वाले हैं। कैसा माहौल चल रहा है आपके गांव में? सबसे पहले तो जाग पहाड़ी का हमारे गांव में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद जो इस मुहिम को चला रहे हैं। और अभी जैसे उपचुनाव चल रहे हैं तो उसमें यहाँ पे अभी बीजेपी और कांग्रेस ने तो अपने प्रत्याशी कोई भी अभी मैदान में उतारे नहीं हैं। और यहाँ से अभी त्रिभुवन चौहान जी जो हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अभी अपना वो कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं। तो हो सके अभी त्रिभुवन चौहान जी इन सभी पे भारी पड़ रहे हैं। तो मेरा भी अभी गाँव ये पूरे क्षेत्र से निवेदन ये है कि भाई त्रिभुवन चौहान को ही सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें, तभी जाके इस बार भाई त्रिभुवन चौहान को ही हम विधानसभा भेजने का काम करेंगे केदार घाटी से। धन्यवाद सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कैलाश बिष्ट जी, स्थानीय जो भैंसारी गांव के निवासी थे। वो कह रहे हैं कि लोकल बॉय भी एक उठे हुए हैं त्रिभुवन चौहान। तो उनका कहना है कि वो बीजेपी और जो कांग्रेस पार्टी है उस पर भारी साबित होंगे।